बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने आज पहली समाअत की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 20 अगस्त को जो सोमोटो लिया था उस मामले पर 21 अगस्त को बेंच बना दिया गया था। ये 5 रुकनी बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने बनाया था। इस बेंच को बनाने का मकसद मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ और इसी वीडियो के कमेंट्स में प्ले लिस्ट जो है वो मैं मुसद्दिक भाई को कहता हूँ पिन कर दें, उसमें वो आप सुनना चाहें तो सुन लें कि 20 को कमरे अदालत में क्या हुआ। सहाफ़ियों की दरख्वास्त का मुकम्मल मतन मैं एक वीडियो में पूरा बता चुका हूँ कि सहाफ़ियों की दरख्वास्त में क्या कुछ है और क्या क्या झूठ हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि काजी फैसल साहब के 2 रुकनी बेंच ने काजी फैसल साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर में क्या क्या था। और फिर एक और वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 अगस्त को जो ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया था ये क्यों बनाया गया था। ये 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस उमर बंदियाल साहब। उमर बंदियाल साहब के लेफ्ट साइड पर इजाजुल हसन साहब, इजाजुल हसन साहब के लेफ्ट साइड पर काजी मोहम्मद अमीन साहब मौजूद थे और उमर बंदियाल साहब के राइट साइड पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे और उनके राइट साइड पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब मौजूद थे। 9:30 बजे ये बेंच आया। टोटल 29 मिनट की समाअत हुई। जैसे ही जजेस आए तो लतीफ़ आफरीदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो रोस्टरम पर आए। और ये भी आपको बता दूं कि सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। PFUJ के जो रहनुमा हैं अफजल भट्ट साहब वो मौजूद थे। जो आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं जो पार्लियामेंट की रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके जो है वो रहनुमा हैं। और साथ ही हामिद मीर साहब, समी इब्राहिम साहब और इस तरह से कुछ और एंकर्स भी कमरे अदालत में मौजूद थे। लतीफ़ आफरीदी साहब ने आकर बात जब करना चाही तो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हम जो है वो ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसको हम देख रहे हैं, लेकिन उनको एक जो उन्होंने कहा कि आप नोट भी पढ़े जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट था। वो नोट भी उनको कहा गया कि आप पढ़ें कि असल में रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब से रब्ता किया, उनके साथ सामने मामला रखा कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने सोमोटो लिया है इसका क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ना ही वो जो है वो जो प्रॉपर जिस तरह से दरख्वास्त दायर की जाती है ना ही वो दरख्वास्त दायर हुई और जिस तरह से ये नोटिस लिया गया और जो ऑर्डर किया गया कि मेरे ही बेंच के सामने ये केस 26 अगस्त को लगाया जाए। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ये मामला रखा कि जी आप बताएं इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हम जो है वो 184(3) के स्कोप या जुरिस्डिक्शन को नहीं देख रहे। जिस तरह से ये नोटिस लिया गया उसको हमने देखना है कि क्या इस तरह से नोटिस लिया जा सकता है, कोई कुछ सिस्टम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम सीनियर 3 जो लॉ ऑफिसर हैं मुल्क के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब उनको सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल को भी सुनेंगे, हम उन पेटिशनर्स को भी सुनेंगे यानी उन सहाफ़ियों को भी सुनेंगे, दरख्वास्त गुजारों को सुनेंगे जिन्होंने कोर्ट रूम में जज साहब को अप्रोच किया। और ये पहली मरतबा हुआ है कि इस तरह से एक दरख्वास्त के ऊपर एक जज ने इस तरह से नोटिस लिया है। आज हम सवालात फ्रेम कर देते हैं। हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तान बार कौंसिल का एक जो उनके कुछ नुमाइंदे हैं वो अदालतों में सहाफ़ियों का दिफा कर रहे हैं। ये नोबल कॉज है, लेकिन अदालत कानून के मुताबिक चलना चाहती है। इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और जो सिस्टम है उनके ज़रिए हम समझते हैं कि प्रोसीडिंग्स को चलाया जाना चाहिए। उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने कहा कि ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से रजू किया कि हम क्या करें, इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि सिस्टम के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए। ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं, हम इसको फ़ौरन सुनना चाहते हैं। उमर बंदियाल साहब ने लतीफ़ आफरीदी साहब को कहा कि अगर आप तैयार हैं तो दलाइल दें और जो है वो आज ही इस मामले को शुरू करते हैं सुनना। हम भी चाहते हैं कि सहाफ़ियों का दिफा होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि वकला ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम नहीं होना चाहिए। वकला का कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद होना चाहिए और ये एपेक्स कोर्ट है और ये बड़ा एक हमारे लिए तशवीशनाक बात है कि जजेस जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आपका तासुर गलत है, हमारे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है लेकिन तकसीम नहीं है। आपके इत्मीनान के लिए वो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आपके इत्मीनान के लिए वो कहते हैं ना कि आपकी आंखों की ठंडक के लिए हम इकट्ठे भी बैठ जाएंगे, आपकी भी राय लेंगे, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ये इस मामले में जो मामला सुना जा रहा था इससे ज़्यादा शफाफियत क्या होगी। लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि सोमोटो पावर्स के हवाले से फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को सुनेंगे। सोमोटो
पावर्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि देखें फुल कोर्ट अवेलेबल नहीं है, जाहिर है छुट्टियां चल रही हैं, यही जजेस अवेलेबल थे जो आपके सामने मौजूद हैं। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि सवाल सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, वो 184(3) में वाजे है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, कि जो उसको अडॉप्ट कैसे किया जाएगा, इसको इन्वोक करने के हवाले से हम देख रहे हैं। और अभी हम इन्वोकेशन को देख रहे हैं, हम जो है वो केस के मेरिट्स को नहीं देख रहे कि केस के मेरिट्स क्या हैं। फिर लतीफ अफरीदी साहब ने कहा जी मैं यही कहूंगा कि फुल कोर्ट जाए इस मामले को सुने। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम समझ रहे हैं आपकी बात। इसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, एक ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें इसी तरह का इशू था। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि उसमें एक और केस के हवाला दिया उमर बंदयाल साहब ने कि उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोट भेजा गया था और कुछ केसेस हैं जिनमें इनहराफ किया गया है, जो एक प्रोसीजर है उसका। लेकिन इस बार ये जो इनहराफ हुआ है इसमें नए फीचर्स ऐड हुए हैं। नोटिस बेंच ने खुद नहीं लिया, किसी एग्जिस्टिंग केस के दौरान अगर कोर्ट के सामने को मामला आता और कोर्ट नोटिस लेती तो वो एक और मामला था। यहां पर तो ये हुआ कि कुछ सहाफी जो हैं वो कोर्ट रूम में गए, दरखास्त दी और उसके ऊपर बेंच ने नोटिस ले लिया और बेंच ने यह भी कह दिया कि केस हमारे सामने लगाएं। हालांकि यह इख्तियार तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है कि वो केस किसके सामने लगाते हैं। और उन्होंने कहा उमर बंदयाल साहब ने कि यह सहाफियों का मामला बहुत अहम है, हमें खुशी हुई है कि यह मामला अदालत के सामने लाया गया है, लेकिन इस पर खुशी नहीं हुई कि सहाफियों ने इदारे पर एतमाद नहीं किया। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे पर एतमाद नहीं किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने आते, उनको आगे बताते, बल्कि वो काजी फाइज ईसा साहब के पास गए। और फिर उन्होंने कहा कि ये हम इत्तफाक करते हैं कि जो भी ग्रीवियंस है सहाफियों का वो सुना जाए, लेकिन हम प्रोसीजर को पहले देख रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि जजेस जो है वो अक्सर जो है वो भेजते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि ये मामला है, इस पे अदालत को सोमोटो लेना चाहिए और चीफ जस्टिस उस मामले को देखते हैं। उसके बाद अभी इस समाअत को तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे कि उमर बंदयाल साहब ने कहा कि कयूम सिद्दीकी साहब कहाँ पे हैं और तूर साहब कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, उनमें से कोई आए। कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो कोर्ट रूम कमरे अदालत के बाहर मौजूद थे, कमरे अदालत में नहीं आए। जाहिर है जिस तरह से ये सारा प्रोसीजर हुआ है शायद वो नहीं फेस कर पा रहे थे जजेस को कि कैसे वो फेस करें, कि जिस तरह से जाहिर है ये सारा कच्चा चटा खुल के सामने आ चुका है कि जिस तरह से ये फिक्स्ड मैच था और काजी फाइज की अदालत में गए, दरखास्त लेकर गए और जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ तो शायद वो इन जजेस को फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कमरे अदालत के बाहर बैठे रहे और अंदर नहीं आए। इस दौरान जब अभी देखा जा रहा था कि वो कहाँ पे हैं, कौन है, क्या है, तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दोबारा कहा कि ये बहुत अहम मामला है सहाफियों वाला, लेकिन मैं अदालत के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस दौरान अफजल भट्ट साहब जो हैं वो आए और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि असद तूर साहब भी आज नहीं थे और असद तूर साहब जो हैं जो ये कहकर गए हैं काजी फैसल साहब के पास कि जी आज़ादी इजहार राय नहीं है, वो असद तूर कल भी कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी कुछ तस्वीर जो वो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग करते हैं उनकी कुछ तस्वीरें थी वो कहीं से लीक हो गई, शायद उन्होंने मोबाइल ठीक करवाया जहाँ से भी, वो उन्होंने उसको बड़ा गलत रंग देके और बड़े घटिया इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कासिम अली शाह साहब पर और फिर उस के बाद असद तूर को माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे पहले भी असद तूर कई बार माफ़ियाँ मांग चुके हैं इस तरह से कि लोगों की ज़ात पे गलत हमले करके, बिलो द बेल्ट बातें करके, और अभी भी उनको और आज़ादी इजहार राय चाहिए। और असद तूर का मामला FIA में भी पेंडिंग है, मुझे बताया गया है किसी की तरफ से कि वो चालान जमा होने वाला है जिसमें उन्होंने एक खातून एंकर शिफा यूसुफ जई साहब पर इंतहाई संगीन और घटिया और सतही किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये आज़ादी इज़हार राय इनको चाहिए, औरतों के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, किसी की कोई तस्वीर कोई और मामले की हो, कोई और मामला बनाकर पेश कर दें, बाद में ट्वीट कर दें माफ़ी की, लेकिन अभी इनको आज़ादी इज़हार राय और भी चाहिए जो काजी फाइज ईसा से ये लेने गए थे। और काजी फाइज साहब ने भी अपनों पे कमाल नवाजिश की कि पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ कि किसी जज के पास कोई दरखास्त लेकर गया जो जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं था और उसने इस तरह से नोटिस ले लिया। अफजल भट्ट साहब ने बात करना चाही तो उन्होंने उमर बंदयाल साहब ने कहा कि भट्ट साहब आपके दस्तखत हैं इस दरखास्त पे, तो उन्होंने कहा मेरे दस्तखत नहीं है। तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप पहले उनको बुलाएं जिनके दस्तखत हैं। तो उस पर उन्होंने कहा अफजल भट्ट साहब ने कि उनको भी नोटिस नहीं हुआ। तो उमर बंदयाल साहब ने कहा नोटिस तो आपको भी नहीं हुआ था, आप भी तो आ गए। तो उन्होंने कहा जी मेरी 2 मिनट बात सुन लें क्योंकि
हुकूमत भी हमारी बात नहीं सुनती, कोई भी नहीं सुनता। तो उमर बंदाल साहब ने कहा कि हम आपको सुनने के लिए जो है वो हम तारीख मुकर्रर करें और आपको बिल्कुल सुनेंगे भट्ट साहब। इसके बाद अब्दुल भट्ट साहब ने कहा कि आपके दिमाग से खून बड़ा है। उमर बंदाल साहब ने कहा कि आप तैयारी करें और हम बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन हम पहले अमजद भट्टी साहब को कहा कि आप आगे आएँ, जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके सदर हैं। उनको कहा कि भट्टी साहब आप इस इदारे में काम करते हैं, यानी आप रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, आप कानून से वाकिफ हैं और आप तैयारी करके आए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी जो है उसको भी कहेंगे वो भी तैयारी करके आए। आप हमारे लिए बहुत अहम है, हम आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो रोज़ाना जजेस को कवर कर रहे होते हैं, कोर्ट रूम्स में जा रहे होते हैं। तो इसलिए अमजद भट्टी साहब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी उमर बंदाल साहब ने कि आप, क्योंकि इस वक्त रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो हम आपको सुनेंगे। तो इसके बाद ऑर्डर्स लिखवाना शुरू किया गया, ऑर्डर्स लिखवा दिया गया। लेकिन ऑर्डर्स लिखवाने के बाद उसमें यह भी कह दिया गया था कि अभी वो गैर मौसर रहेगा काजी फैसल साहब का जो हुक्म है, लेकिन यह है कि उसको कलअदम नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर समाअत भी होगी, इन इदारों से जवाब भी तलब किया जाएगा। लेकिन फिर उमर बंदाल साहब ने कहा कि एक चीज़ पॉइंट आउट की जैसे मुनीब अख्तर साहब ने, तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा अपने इस ऑर्डर को मुख्तसर करके जारी करेंगे। तो इसलिए मैं अभी उस ऑर्डर पे कोई बात नहीं कर रहा, ताकि जब वो ऑर्डर आ जाए तो उसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ बात करूंगा। ये तफसीलात थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नसरो, अल्लाह हाफिज़।